बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करने जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास मैथ है। बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी या फिर उन एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे उनके लिंक्स डाल दूंगा, तो आप उधर से देख लेना। बच्चों, हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। There are five different kind of question are present in this exercise. उनमें आज हम दो काइंड के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनमें से पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है, जिसमें जो x की पावर है, पहले हमने ऑलरेडी दो एक्सरसाइज में बात की है, x की पावर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन इसके अंदर बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दो दर्जी मसवात नहीं है। तो लिहाजा हमने ये दो दर्जी मसवात पहले बनानी है, तो फिर हमने उसको हल करना है, फिर हमने उसको मतलब जो सपोज किया होगा उसमें हमने कन्वर्ट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों, हमारे पास, और आई होप सो कि अगर आप ये वीडियोस देखते हैं, हमने ये जो 9 क्वेश्चन करने, आपके ये 9 क्वेश्चन है आपके पल्ले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन पे जाना है और इसको आपने दोबारा लिख लेना है। ठीक है, 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने बच्चों क्या करना है, लेट करना है, सपोज करना है। आपने x की वो पावर लेनी है, उसका दोबारा स्क्वायर लें। x की आपने वो वाली वैल्यू लेनी है, वो पावर लेनी है जिसको आप स्क्वायर लें तो दूसरी आपकी वैल्यू बन जाए जो उस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो ये तो मैंने बात की है, जब मैं इधर लिखूंगा तो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो बच्चों मैं फर्स्ट करता हूँ, जो x स्क्वायर है इसको मैंने सपोज कर लिया ये y के बराबर है। ठीक है, अब मैं जब दोबारा इसका मतलब जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा, जो इस क्वेश्चन के अंदर जो x की दूसरी पावर है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बाय साइड, इसका स्क्वायर लूंगा तो 4 हो जाएगा और ये y स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर भी मौजूद है और x की पावर 4 भी मौजूद है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली मसवात में आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को लगा देना है। 2 है x स्क्वायर, बच्चों हमारा x की पावर 4 किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर, माइनस 11x स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे सिंपल है वे, तो मैंने बताया था आपका जो कोएफिशिएंट होता है, अगर वेरिएबल के स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट उसको आप जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, आप करेंगे 5 तो 10 और एक 5.2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, इनके पेयर बना दो, 2 5 10 और एक 1। ठीक है, अब हमने इधर 11 लेके आने, कितने करने, 11 माइनस 10 और माइनस 1 कितने हो जाएंगे, माइनस 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1y, ये 10y क्योंकि y तो लगा हुआ है ना, तो माइनस 1y ये वाला, और 1 तो लिख सकते, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। याद रखना, पहली और आखिरी वैल्यू दोनों एज इट है, दरमियान वाले को आपने ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आप करेंगे बच्चों, इन दोनों में कॉमन लें, इन दोनों में 2 है और y भी कॉमन है, तो हमारा 2 बार एक y बार बाकी एक y रह गया। ठीक है, माइनस 2 को 5 से ज़रब किया तो 10 आता है। ठीक है, और y ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, माइनस भाई इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, जिसका कोई भी नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, और इधर ये y है माइनस माइनस, तो ये बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आई थिंक ये प्लस है, ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन में बच्चों ये हमारे पास प्लस है। ठीक है, तो ये वो लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो ये प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास 5 एज इट आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास आ गया। आपने देखना जब ये दोनों मतलब y माइनस ये दोनों जो आपके फैक्टर्स है सेम होंगे, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, अब हालांकि क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेकिन ना वो लास्ट में मैंने देखा ये ऐसे तो नहीं होगा, फिर मुझे पता चला भाई ये क्वेश्चन ये प्लस 5 आता है। ठीक है, तो ये बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो मतलब अगर साइन चेंज है, साइन गलत आ गया तो आप बता सकें ये साइन गलत है। ये तब होगा जब आपको समझ होगी
और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब बच्चों ये और ये 2y माइनस वन, 2y और माइनस वन इकट्ठा कर दिया और इन दोनों में से कोई एक लिख दिया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों हमारे पास किसके बराबर होंगे, ये भी 0 के बराबर, y माइनस 5 ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेना, ठीक है। तो ये बच्चों -1 +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये -5 + 5 हो जाएगा। अब बच्चों हमें पता y किसके बराबर था, y x स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस y की जगह पे x स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू प्लस, हमारे पास क्या है 1/2 है और ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने अंडर लेना, आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो x स्क्वायर 1/2 का अंडर रूट और हमारे पास क्या आ जाएगा x के स्क्वायर के अंडर रूट एंड 5 का अंडर रूट, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब x है 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है लेकिन अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का अंडर रूट एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस से लिखेंगे आप, ठीक है। और ये x है और ये हमारे पास बच्चों क्या है +-5। तो सॉल्यूशन सेट बच्चों आपके पास क्या है +-5 एंड 1/2 अंडर रूट, तो ये बच्चों आपके पास सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। हाँ भी समझ लिया ना, जल्दी जल्दी इसको लिख लो, ओके लिख लिया। अब हमारे पास बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बच्चों क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 2 और -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में जाएं, इसको दोबारा लिखें, आप लिख लेना, ठीक है। मैं लेट करता हूं सबसे पहले। तो मेरे पास मैंने x की वैल्यू वो ली जिसका स्क्वायर लेना दूसरी बन जाएगी, मैंने ये ले लिया y के बराबर, जैसे हमने पीछे किया, इसका स्क्वायर लिया, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो इसकी पावर 4 होगी और y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 2x की पावर 4 में क्या करेंगे बच्चों, y स्क्वायर ऐड करेंगे, -9x स्क्वायर की जगह पे y ऐड करेंगे, ठीक है, और -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, आप इसको और इसको मतलब 8 हो जाएंगे, 2 4 8, 4 2 8, 2 2 4 और 1 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 4 4 2 8, 8 की और 1 किया, दोनों माइनस की, हमारे पास -9 आ जाएगा, ठीक है। 2y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y, तो आपके पास ये प्लस था, ठीक है, ये क्या था प्लस था, लेकिन लिखने में वो क्वेश्चन मेरे पास आई थिंक साइन की गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो ये +4 है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में कॉमन 2 है और y भी है, एक y बाहर है 2 भी बाहर है। अब माइनस है हमारे पास, 2 को 4 से ज़रब किया 8 होता है और y बाहर है ऑलरेडी। इन दोनों में बच्चों कोई भी कॉमन नहीं है, 1 है तो हमारे पास y है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 आपके पास एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आप ये और ये आपके पास बच्चों दोनों एज इट सेम है, जिसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है। 2y और -1 को बच्चों क्या करेंगे, आप इकट्ठा कर लें और इन दोनों में से कोई एक फैक्टर लिख लें, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास जितना सीन हो गया, ठीक है। अब बच्चों आपके पास इन दोनों की वैल्यूज को निकाल दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या, इधर ही मैं वैल्यू इनकी निकालता हूँ। 2y -1 ये भी 0 के बराबर और y -4 ये भी बच्चों 0 के बराबर है। 2y -1 उधर ये क्या हो जाएगा +1, y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा। अब हमें पता है y किसके बराबर था, y बच्चों बराबर था x स्क्वायर के, ये देखो y किसके बराबर था x स्क्वायर के, ठीक है। तो इस y की जगह x स्क्वायर लिखा और 1/2 लिखा, इधर भी x स्क्वायर लिखा और 4 लिखा, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो आप इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, इधर भी लेंगे, ठीक है, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू +-1/2 का अंडर रूट आ जाए, एक का स्क्वायर मतलब एक ही होता है, ठीक, अंडर रूट से कैंसिल हो गया,
इससे कैंसिल हो गया, और जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सोल्यूशन उस साइड बच्चों हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 2 एंड 1/2 प्लस माइनस का अंडर रूट। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन 2 का आंसर। ठीक है, अब बच्चों जल्दी इसको राइट डाउन कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। फाइव एक्स की पावर 2/3 है, सॉरी ये हमारे पास 1/2 है इज इक्वल टू 7 की पावर x 1/4 है और -2 है। ठीक है, वो जो सोल्यूशन बन जाएगा, सबसे पहले इसकी अरेंज कर लो। इसको 1/2 है, ये प्लस इधर आके -7 1/4 हो जाएगा, ये माइनस करके +2 इज इक्वल टू 0। अब जो आपने लेट करना है, वो आपने x की वैल्यू लेनी, उसका स्क्वायर लें, दूसरी x की पावर बन जाए, दूसरी x की वैल्यू बन जाए। ठीक है, ठीक है ना, ये याद रखना। इस एक्सरसाइज में हमने यही बात करनी है। ठीक है, तो मतलब बच्चों मैं क्या करता हूँ, x की जो पावर है ना, मैं x 1/4 लेता हूँ, ये मेरे पास y के बराबर है। किसके बराबर है? अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ, दोनों साइड में मैं इसका स्क्वायर लूँ, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू y स्क्वायर। यानी x की पावर y के बराबर वो लेनी है, अगर उसका स्क्वायर लें तो x की दूसरी ये ली, इसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। ठीक है, अब हम लगा दें y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है, -7x 1/4 किसके बराबर है, y के बराबर है, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें। ये आपके पास क्या है, 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, 5 तो 10 और 1.5 2 × 5, ये -2 कर लें। ठीक है, -2 -5 कितने हो जाएंगे, -7। मतलब हमारे पास ये फैक्टर, इनको तोड़ने के बाद हमारे पास -2 -7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5 करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस, मैं पहले 5y को लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर 2y को लिख लेता हूँ, +2 इज इक्वल टू -5y -2y कितनी होती है, -7। ये एक प्रोसेस इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। वैसे आप फिलॉसफी को ही ना जानना। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन, हमारे पास 5 भी है, y भी है, 5 बार y भी एक बार, बाकी एक y रह गया। ठीक है, माइनस ये 5y बाहर है तो इसकी जगह में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है, माइनस लगाएंगे इधर, 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लें। ठीक है, y लिखा। अब ये जो अलामत है, जो कांस्टेंट की अलामत होती है, उस अलामत को इस अलामत से दर्ज करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास 2 तो बाहर, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। तो 5y - 2 और y - 1, इन दोनों में एक लिख लिया और ये आपने इकट्ठा लिख लिया, दोनों 0 के बराबर है। तो 5y - 2 ये भी बच्चों 0 के बराबर है, y - 1 ये भी 0 के बराबर है। 5y - 2 +2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 1 है। तो हमें पता बच्चों y किसके बराबर था, y किसके बराबर था, x की पावर 1/4 के बराबर है। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो y की जगह पे आप लिखेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, एंड y की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अब ये जो पावर हमारे बटे में 4, इसको कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात पावर जब 4 होगी तो ये 4 से कैंसिल होगा ना, तो आप करेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे पावर 4 लें। x की पावर 1/4, इधर भी 4 आ गया। ठीक है, 2/5 की पावर क्या 4, और x की पावर 1/4, इधर भी पावर 4 आ गई, इक्वल टू 1 आ गया। 4 4 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और 5 की पावर 4 625 होता है। ठीक है, मतलब 2 हमारे पास कितनी बार है, 4 बार है, 2 4 4 2 8 8 2 16 आ गया। नीचे हमारे पास 5 है, 5 कितनी बार है, 4 बार है, तो 5 में 25 25 को 5 से 125 125 को 5 से रख दिया 625। ठीक है,
और ये 4 4 से कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास बच्चों जो सोल्यूशन सेट आ गया है वो है 1 and 16 ओवर 625। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर। जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लो। क्या भाई नोट कर लिया? ओके, अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानो। क्वेश्चन को बच्चों आपने समझते जाना है और लिखते जाना है। पहले समझना है फिर लिखना है। क्वेश्चन 4 है बच्चों आपके पास x की पावर 2 ओवर 3 है प्लस 54 है और x की पावर 15x की पावर 1 ओवर 3 है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन वो नीचे लिखे हुए, फिर वो लिखना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप बच्चों सोल्यूशन में जाएं, सोल्यूशन में जाने के बाद इसको दोबारा लिखें, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। x की पावर 2 ओवर 3, ये प्लस इधर आ गया माइनस 15x 1 ओवर 3, अरेंज करता हूँ ना मैं, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों दोबारा वही आपने लेट का प्रोसेस करना है। आपने y के बराबर लेट उसको करना है। अगर इसका स्केयर लें तो x की दूसरी पावर बन जाए। ठीक है, जो हमारे पास उसी क्वेश्चन के अंदर x जो दूसरा वेरिएबल मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट किया तो मैं ये करता हूँ x की पावर 1 ओवर 3, ये y के बराबर। जब दोनों साइड में मैं स्क्वायर लूंगा तो बच्चों हमारे पास ये इधर स्क्वायर लिया तो 2 ओवर 3 हो जाएगा, तो इधर हमारे पास y स्क्वायर होगा। अब देखिए ये और ये सेम हो गया ना, बात समझा दी ना। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह में y स्क्वायर लिखा माइनस 15 और इसकी जगह पे आपके पास y है प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर ढूंढे। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है। आप दो डी ढूंढे, उनको ज़रब करें, 54 आए, प्लस माइनस करें 15 आ जाए, माइनस 15 है। 6 9 6 कितना होता है 15, 54 होता है ना। तो और माइनस 6 कर दो, माइनस 9 कर दो, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर, अब देखिए ना 9 मल्टीप्लाई 6 54, तो ये माइनस 9 किया, माइनस 6 किया तो माइनस 15 हो गया। तो ये नहीं ज़रा करने से 54 आ रहा है, प्लस माइनस करने थे, माइनस करने थे, हमारे पास माइनस 15 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में बच्चों y कॉमन है, y माइनस 9 आएगा। ठीक है, एंड इन दोनों में बच्चों हमारे पास क्या 6 कॉमन है, y प्लस माइनस माइनस 6 को 9 से ज़रूर के 54 आ गया, इज इक्वल टू 0। दोनों सेम, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो y माइनस 6 और इन दोनों में कोई एक ऐड कर दो बच्चों, एक लिख लो। ठीक है, ये बच्चों आपके पास आ गया। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करेंगे, इन दोनों का y 0 के बराबर फर्ज करें। ये दोनों बच्चों हमने 0 के बराबर फर्ज कर लिए, सपोज कर लिए। y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा। बच्चों हमें पता है y किसके बराबर था, x की पावर 1 ओवर 3 के बराबर था। y x की पावर 1 ओवर 3 के बराबर था। आप इस y की जगह पे क्या लिखेंगे, x 1 ओवर 3 पावर ये इज इक्वल टू 6 है और y हमारे पास x की पावर 3 है, तो इधर हमारे पास 9 है। ठीक है, अब सिंपल है, नीचे 3 है ना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में नीचे 1 ओवर 4 था ना, हमने पावर 4 ली थी, कैंसिल हो। आप 3 नीचे, तो हम क्या करेंगे, पावर 3 लेंगे ना, मतलब क्यूब लेंगे ना, मकाब लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपने क्यूब लेना है। x की पावर 1 ओवर 3 है, इधर भी क्यूब ले लिया और इधर भी ले लिया। ठीक है, x की पावर 1 ओवर 3 क्यूब और 9 की 3 कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास जो 6 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 216 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप करेंगे 6 को आप ऐसे कर लेंगे, 6 36 36 6 कितना होता है, 36 3 और 18 216 कितना होता है 216, और x x से कैंसिल हो गया, और 9 की पावर 3 9 81 81 होती है 729 होता है। कितना होता है 81 9 9 और 8 9 72, तो 729 होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गए 216 एंड 729। तो ये क्वेश्चन 4 के बच्चों आ गया। बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है और इसको लिखते जाएं। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा इधर वो क्वेश्चन है ना लिखा था 3, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन 4 ही था। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 5 है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन 5 हमारे पास है 3x की पावर -2 प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू 8x की पावर -1। ठीक है,
तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, आप सोल्यूशन में जाएं, ठीक है। 3x की पावर -2 प्लस इधर आके -x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, लेट करेंगे, वही बात आ गई ना, मैंने कहा आपने उसको फर्ज करना है, उसका दोबारा स्केल लें तो जो उसी क्वेश्चन के अंदर दूसरी x की पावर है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x की पावर -1 को y के बराबर फर्ज की, जब दोनों का स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर लेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर लिया तो माइनस, अब देखें ना x की पावर -1 का स्क्वायर लिया तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, तो -2 है। और बच्चों हमारे पास क्या है, ये y स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम 3x माइनस जो 2 है वो किसके बराबर, y स्क्वायर के बराबर है, -8 x की पावर -1 बच्चों ये y के बराबर है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। तो ये 9 5 15 होता है, ठीक है, 5 3 15 और 1 5 5, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करना है बच्चों, 3 5 तो 15 होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने कैसे इधर 8 लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, -3 -5 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, सिंपल। और 3y का स्क्वायर -3y -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों में क्या, 3 भी कॉमन है, y भी कॉमन, एक y रह गया, माइनस ये दोनों बाहर है, 3y 1 रह गया, -5 कॉमन है, y प्लस माइनस माइनस 1 रह गया, क्योंकि 5 तो बाहर है, ये सेम, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो 3y -5 और y -1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों ही 0 के बराबर है, ठीक है, क्या वो नोट करते जाएं। अब बच्चों हमारे पास ये भी 0 के बराबर, 3y -5 इज इक्वल टू 0 एंड y -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों 3y -5 इधर प्लस 5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/3, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 1। जैसे कि बच्चों हमें पता है y किसके बराबर है, x की पावर -1 के बराबर है, x की पावर -1 के बराबर है, हमारे पास क्या है y x की पावर -1 के बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस y की जगह पे लिखेंगे x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप लोग खुद भी कर लेंगे, ठीक है। तो y किसके बराबर है, x की पावर -1, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब जब किसी की पावर माइनस होती है तो हम उसको उल्टा देते हैं, तो एक्चुअली इसके नीचे 1 है तो हम इसको उल्टाएंगे तो 1/x हमारे पास x हो जाएगा, x की पावर +1 हो जाएगी, और ये बच्चों हमारे पास एज इट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे करेगा तो 5x हो जाएगा और ये इससे करेगा 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/5 इसका आंसर आ गया बच्चों। इसको भी उल्टाएंगे 1/x हो जाएगा, इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या x 1 से ज़रब करेंगे x हो जाएगा और 1 हमारे पास ये है 0। तो सॉल्यूशन सेट बच्चों हमारे पास क्या है 1 and 3/5, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 5 हो चुका है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। ये बच्चों हमारे पास सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप हमने बात कर ली, ये हमारे पास क्या है सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सारे एक ही मेथड से और सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी सारे एक ही मेथड से, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्वेश्चन 2x² + 1 ओवर, ये आई थिंक ये मेरा ख्याल है 3 है, ये बच्चों सॉरी ये एक्चुअली 3 है, ठीक है। 2x² + 1 है इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखना, आपने लेट क्या करना है, आप देखें जो वैल्यू आपको एक नजर आएगी ना उसका रेसिप्रोकल अगली वैल्यू होगी, क्या होगी, उसका जो रेसिप्रोकल है वो अगली वैल्यू होगी, उसका उलट होगा, ये इधर है तो इसका उलट नीचे, मतलब वो उलट होगा, ठीक है, नीचे होगा, ये ऊपर और दूसरी नीचे होगी। तो मैंने क्या किया 2x² + 1 को फर्ज कर दिया y के बराबर, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लगाता हूँ y + 3 इसकी जगह ये y किस यही वैल्यू है ना ये वाली, तो क्या लगाएंगे y लगाएंगे ना इज इक्वल टू 4। इसका एलसीएम नहीं बच्चों, जब भी कोई चीज बटे में उनके दरमियान प्लस हो या माइनस एलसीएम आता है, चाहे एक ही जो चीज हो वो नीचे आ जाएगी, लेकिन जिसके नीचे कुछ नहीं ना होगा ये डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करेगी, मतलब ज़रब करेगी, तो y क्या हो जाएगा y² होगा प्लस, अब ये इधर नीचे वाले से डिवाइड, अगर नीचे वाली है तो उससे पहले डिवाइड होगी, जो बचेगी फिर ऊपर वाली से मल्टीप्लाई,
तो वाई वाई सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 3 एज इट और ये 4 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 3, ये वाई डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 4y हो जाएगा, तो y का स्क्वायर ये प्लस इधर का माइनस 4y हो जाएगा और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दो डिजिट ढूंढने हैं, उनको जरूरत करें 3 आए प्लस माइनस करें -4। अब देखिए सिंपल है, एक को 3 से जरूर किया 3 आ गया, -1 -3 कितना हो जाएगा -4, कितनी आसान बात है ना। तो 3 आ गया प्लस माइनस किया तो -4 आ गया। तो बच्चों हमारे पास क्या माइनस वाई स्क्वेयर माइनस हमारे पास 1y है और -3y है, ये y स्क्वेयर, इसको हमने ये इसकी जगह पे ये लिखी -1y -3y और आगे ये +3y, 3 एज इट है। इन दोनों में y कॉमन है, y -1 बचेगा, इन दोनों बच्चों 3 कॉमन है तो 3 बाहर है, y रह गया प्लस माइनस -3 बाहर 1 रह गया। ये दोनों बच्चों सेम है, क्वेश्चन आपका ठीक है, y -3 है और y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, y -1 इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों हमारे पास ये माइनस है 3 प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 1। बच्चों हमें पता है y किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, ये हमने लिखे। तो इस y की जगह पे हम ये लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और इसकी जगह पे भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। ये 2x स्क्वायर, ये +1 उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो ये 2 रहेगा, 2 से कैंसिल बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास किधर चला गया, अच्छा ये y की जगह हमने ये लिखा और ये बराबर 1 के था, ठीक है। 2x स्क्वायर, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मतलब x का जवाब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 0 आएगा। और इधर देखेंगे जब स्क्वायर जब दोनों तरफ अंडर लेंगे, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया तो a का स्क्वायर एक ही रहता है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो हमारे पास x का जवाब क्या आ जाएगा +-1। इसका जो बच्चों सॉल्यूशन सेट आएगा ना वो इस तरह का होगा +1 0 -1, क्योंकि ये +1 -1 प्लस माइनस +1 भी है -1 भी और ये 0 आ गया, तो ये बच्चों इसका आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन बच्चों 7 की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये वाले 7 क्वेश्चन हमारे पास x ओवर x - 3 है प्लस 4x - 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों वही बात आ गई, मैंने कहा ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, जो इधर होगा ना इसका रेसिप्रोकल आगे होगा, ये इसका उल्ट देखिए, x ऊपर x नीचे, ये नीचे ये ऊपर, उल्ट पड़ा हुआ, ठीक है। तो आप लेट करेंगे बच्चों सॉल्यूशन में जाके, तो x ओवर x - 3 आपके y के बराबर है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको उल्टा दूं तो ये भी उल्ट जाएगा, तो x - 3 ओवर x और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर y, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे y ये वाला +4, तो इसको हमने उल्टा दिया तो ये किसके बराबर है 1 ओवर y के बराबर है और इज इक्वल टू 4। इसके एलसीएम बच्चे y आएगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेगा y स्क्वायर प्लस y से कैंसिल 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो y का स्क्वायर प्लस 4 ये उधर जाके मल्टीप्लाई 4y हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन सिंपल सी बात बच्चों आप कर लें, अब बच्चों सिंपल है, आपने दो डिजिट ढूंढने हैं, उनको जरा 2 2 4, ठीक है ना, -2 -4 हो जाएगा, तो y का स्क्वायर -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -2 तो -4y। इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों y है, y -2 आ जाएगा, इन दोनों में बच्चों हमारे पास क्या है 2 कॉमन है, ठीक है, y +- 2 मतलब y -2 और y -2 ये दोनों हमारे पास सेम हैं, इनका आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको वैसे ही करता हूँ लहदा ही, ठीक है। तो लिहाजा एक मैं हल करता हूँ, वही उसका दूसरे का भी आंसर होगा, तो -2 + 2 हो जाएगा। y बच्चों हमें पता है किसके बराबर है, y बच्चों हमें पता है x ओवर x - 3 के बराबर है, ये ठीक है।
तो आप इस y की जगह में लिखेंगे x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ध्यान से देखें, अब ये x एज इट है, ये 2 को अंदर ضرب किया, 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 2x है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 6 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 6 हो जाएगा। एक x रह गया, 2x से एक x निकाला, बाकी 6 रह गया ना, प्लस इज इक्वल टू 6। तो बच्चों हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, इसका जवाब 6 है, तो इसका भी जवाब क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन 7 का आंसर है, जल्दी नोट कर लिया। अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 8 की जाना, क्वेश्चन 8 की जाना। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 8 है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सही 1/6। सोल्यूशन में जाके बच्चों लेट करें। मैंने कहा ये जो दिया होगा इसका रेसिप्रोकल आगे होगा, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया वही हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक। तो बच्चों हमारे पास क्या है, 4x प्लस 1 4x माइनस 1 ये y के बराबर है, इसके उल्ट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, 4x माइनस 1 4x प्लस 1, इसको उल्टा देंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओवर y हो जाएगी। हर एक के नीचे एक होता है लेकिन हम एक लिखते हैं, ठीक है, नजर नहीं आता लेकिन होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास y के बराबर है, प्लस ये 1 ओवर y के बराबर है, और ये हमारे पास 6 2 12 12 में 1 जमा के 13 ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम y आएगा, y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y से कैंसिल 1 आ जाएगा, 13 ओवर 6। अब बच्चों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 y का स्क्वायर प्लस 1 और 13y, ठीक है, ये इससे हो गया और ये 13y हो गया। 6y का स्क्वायर प्लस 6 और 13y है, 6y का स्क्वायर ये प्लस इधर हो गया माइनस 13y हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 को 6 से ضرب किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन कोएफिशिएंट हमारे पास है। जब कोएफिशिएंट होता है तो उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बच्चों देखो 36 है, 18 2 36 और 9 2 18 3 3 9 और 1 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आपने बच्चों इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इधर हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखें, 3 3 9 2 2 4 माइनस 4 माइनस 9 कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस 13 हो गया। बात समझ आएगी ना। 6y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 4y माइनस, वैसे 4 9 36 होता है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो आंसर है 4 9 36 के बराबर होता है ना, ठीक है। और इन दोनों को हमने माइनस किया तो माइनस 13। बहुत आसान बच्चों तरीकेकार हैं। इन दोनों में बचे एक तो 2 कॉमन है और एक y कॉमन है, 2 को 3 से ضرب किया 6 आ गया, एक y है, माइनस 2 को 2 से ضرब किया 4 आ गया और y बाहर है, माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, y है, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से ضرब किया ये 3y आ गया, ठीक है। 3 को 3 से किया 3 और ये y है, प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से ضرब किया 6 आ गया। देखो ये और ये सेम है, आपकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। इन दोनों में 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही बच्चों 0 के बराबर, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2। हमारे पास बच्चों 3y माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3। तो ये बच्चों हमारे पास अभी y के आंसर आएंगे, ठीक है। जल्दी इतना लिख लें, ओके लिख लिया, ओके बच्चों। हम नेक्स्ट चलते हैं। तो y बच्चों हमारे पास किसके बराबर था, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 के बराबर था। y किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो आप इस y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। और इसको ये भी हमारे पास किसके बराबर है, 4x प्लस 1 ये वाली वैल्यूज x की और ये 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 4x प्लस 1
एंड 3 4x माइनस 1। तो ये 2 का मतलब 8x प्लस 2 12x माइनस 3। तो जिधर x की बड़ी वैल्यू बाकी वैल्यू उधर ले जाएंगे। 12x स्क्वायर x है ये प्लस माइनस उधर ये हो जाएगा, ये माइनस 3 है ये प्लस 2 उधर जाके ये फिर ऐसे करें बच्चों हमारे पास। तो ये दूसरी साइड पे 2 पड़ा हुआ है, ये माइनस उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4x बचा और ये 5 है तो x का जवाब बचा हमारे पास 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास x का जवाब आ गया। इसकी बात करते हैं 4x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 4x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास 4 3 12x प्लस 3 1 3 8x माइनस 2 12x ये प्लस इधर है माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 2 ये प्लस इधर है माइनस 3 हो जाएगा। तो ये 4x बचा, ये माइनस 5 है तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4। वैल्यू तो सेम है लेकिन एक हमारे पास बचो क्या है सॉल्यूशन सेट पे प्लस 5/4 है और एक हमारे पास माइनस 5/4। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी लिखें, लिख लिया? चलो बच्चों हम नेक्स्ट लास्ट जो हमारी आज वीडियो का जो क्वेश्चन है लेक्चर है, लेक्चर के आखिरी जो टॉपिक है आखिरी जो क्वेश्चन है वो बच्चों हमारे पास है x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। वही क्वेश्चन है, लेट करें सॉल्यूशन में जाके। तो x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए वाई के बराबर है, इसका रेसिप्रोकल ये पड़ा हुआ है, इसको बच्चों उल्ट करें और इसको भी उल्ट कर दें। ठीक है, उल्टा दें तो इसकी जगह पे y लिखेंगे माइनस इसकी जगह पे 1/y लिखेंगे, ये 7/12 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे y स्क्वायर हो जाएगा माइनस y से कैंसिल और 7/12 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y स्क्वायर माइनस 1 एंड 7y हो जाएगा। तो 12y का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y है, तो 12y का स्क्वायर ये प्लस माइनस 7y हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई। मैंने थोड़ी सी स्पीड इस वजह से की है ताकि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बच्चों आपने क्या करना है वही एक सिस्टम करना है, 12 कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के स्क्वायर के साथ और जो कांस्टेंट है 12 को 12 से ضرب किया 144, ये है 72 2 और 36 2। ठीक है, 18 2 9 2। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे 3 3 9 और 1 3 3। इनको इस तरीके से करें तो हमारे पास क्या आ जाए, मतलब इधर 7 आ जाए। ठीक है, तो बच्चों आप कैसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3। ठीक है, अब देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है, अब 16 और 3 3 9। ठीक है, 16 और 9, 16 को 9 से ضرب करें 144 होता है। अगर मैं क्या करूंगा 16 को माइनस करूं और 9 को प्लस करूं तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा माइनस और माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास माइनस 7 चाहिए, ये 12y का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y। ठीक है, और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों में कॉमन बच्चों हमारे पास क्या है 4 है। क्या है बच्चों, इन दोनों में बच्चों हमारे पास इन दोनों में कॉमन ये 12y का स्क्वायर है, 4 कॉमन है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए और y भी कॉमन है। 4 को 3 से किया 12 आ गया, एक y रह गया, माइनस 4 को 4 से किया तो 16 आ गया, प्लस इसमें दोनों में कॉमन 3 है। ठीक है, 3 को 3 से किया 9y आ गया, माइनस 3 को 4 से किया 12 इज इक्वल टू 0। ये सेम इसका मतलब फैक्टराइजेशन। ठीक है, 4y प्लस 3 एंड 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों बच्चों हमारे पास किसके बराबर है प्लस 3, ये भी 0 के बराबर है, 3y माइनस 4 ये भी 0 के बराबर है। 4y प्लस माइनस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3/4 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है प्लस 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। बच्चों हमें पता है y किसके बराबर है, y बराबर x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए के बराबर है। ठीक है, आप इस y की जगह पे क्या लगाओगे, ठीक है मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा ये बच्चों मैं इस y की जगह पे लगाता हूँ x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4 और ये बच्चों हमारे पास क्या y x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए
इस y की जगह ये लिखा और हमारे पास 4/3 आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों आप जल्दी जल्दी लिख भी लिया करेंगे। ठीक है, समझिए वीडियो स्टॉप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ए और माइनस 3x प्लस ए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया। ठीक है, और इसकी आप बात करें, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 3x माइनस ए इज इक्वल टू 4x प्लस ए। ठीक है, तो 4x माइनस 4a माइनस 6 माइनस 3a। ठीक है, 4x है तो बच्चों हमारे पास, और 1 मिनट, ये हमारे पास x था, क्या था ये x था। ठीक है, 3 को x से किया तो माइनस 3x हो गया। ठीक है, तो ये माइनस इधर आके प्लस 3x हो गया, उधर माइनस 3a है, ये माइनस उधर जाके प्लस 4a हो जाएगा, तो ये 7x है, तो ये हमारे पास 1a बचेगा। x वैसे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 जाके डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये बच्चों 3x माइनस 3a है, 4x प्लस 4a है, तो बच्चों क्या करेंगे 4x है, ये प्लस उधर जाके माइनस 3a हो जाएगा, 3x हो जाएगा, उधर माइनस 3a पड़ा हुआ है, ये प्लस उधर जाके माइनस 4a हो जाएगा, तो एक x रह गया, तो हमारे पास क्या माइनस 7a। तो सॉल्यूशन सेट बच्चों हमारे पास क्या गया a/7 एंड माइनस 7a। तो ये बच्चों आज हमारे क्वेश्चन थे 1 से लेकर 9 तक। आई होप सो कि बच्चों आपने समझ लिए। मिलते जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है उनके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।